हेलो डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। ये चैप्टर भी 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहले मैं इसमें जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले इस चैप्टर में वो लिखवा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है कि जो ए है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ए जीरो के इक्वल हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। अब इसके जो दो रूट्स है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो ही जीरोज होंगे। तो इसके 2 जीरोज जो होंगे उसको हमने लेट कर लिया अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा इसके क्या होंगे, दो जीरोज होंगे। फाइंड करने के इसके 3 मेथड्स भी है। ठीक है, अब देखो, कुछ रिलेशन होता है जीरोज और इनके कोफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ पे देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी। और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी, सी हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, सी। तो ये जो कोफिशिएंट्स है और जो जीरो जिनके बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी बाई ए। एक तो ये फॉर्मूला है, इस चैप्टर में तीन ही फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है। सेकंड होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर आपको जीरोस गिवन हो या फिर जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसको आप के से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर है। के की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो, जीरो तो उसके सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। पहला क्वेश्चन 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बाय पुटिंग x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है इन दी पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में, और इसकी वैल्यू बतानी है पोलिनोमियल की। 21 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। ये जो x इक्वल टू है वो यहाँ पुट कर दो। तो पोलिनोमियल क्या है, 6x माइनस टू है। तो x की जगह आप लिख दो 2। ठीक है, तो 6 × 2 कितना हो गया, 12। 12 माइनस टू कितना हो गया, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थ्री इज ए जीरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इफ थ्री इज ए जीरो पोलिनोमियल, मैं भी आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। जो थ्री है इसका जीरोज है। अब जीरोज का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जीरोज का मतलब क्या है कि जब ये जीरोज आप यहाँ पुट करोगे ना एक्स की जगह, तो इसको सॉल्व करने पे जीरो आएगा, कैलकुलेट करने पर। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। ठीक है, अब इस इक्वेशन का जीरोज क्या होगा, इस इक्वेशन का जीरो होगा एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो जब आप इस टू को यहाँ पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरोस का मतलब क्या होता है कि वो जो जीरो है उसको आप जब एक्स की जगह पुट करोगे तो उसको सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तभी वो इसका जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी होता है। ठीक है ना, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जितनी मतलब जितने पावर का पोलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोज होंगे। जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसका एक ही जीरो होगा, 2। ठीक है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज होंगे। क्यूबिक इक्वेशन होगी उसके 3 जीरोज होंगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना आप। तो इस क्वेश्चन को देखो, 3 इसका जीरोज है। ठीक है ना, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर 3 इसका जीरो है तो एक्स की जगह आप 3 पुट कर दो। तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो एक्स की वैल्यू लिख दो 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस एक्स है तो यहाँ भी लिख दो 3, प्लस के इक्वल जीरो लिख दो अब आप। ठीक है, क्योंकि इसको ये 3 इसका जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको यहाँ पुट करने पे रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो इस रिजल्ट का यूज़ करके आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, राइट। अब 2 × 9 क्या हो गया,
18, बाकी एज इट इज 18 + 3 21। बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में +21 भी करके आ जाते हैं, ठीक है ना। 21 नहीं होगा, आपको फाइंड करना है के। 21 प्लस का है, इधर ट्रांसफर करोगे माइनस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू आएगी -21। देखो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, 21 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 22 में ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क के अंदर। इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी है आपसे। वैसे 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो डिग्री क्या होती है, पर चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है तो उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, इसकी डिग्री निकालनी है, तो पहले आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो पहले इस 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x, 3 को -4 से करोगे -12, -x को +x से करोगे -x², फिर -x को -4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x को 4 से करोगे 4x। अब देखो साफ साफ ही दिख रहा है आपको, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हाईएस्ट पावर, 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं, 23 में क्वेश्चन आया है और एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो इसके जीरोज फाइंड करने हैं, एक मेथड तो अपन ने पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जीरोज फाइंड करने का फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे ये एमसीक्यूज है, तो देखो एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ना, इसको यहाँ पुट करके देखो। मैंने क्या कहा था, जीरोस क्या होते हैं कि जब आप उनको एक्स की जगह पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। जैसे 2 यहाँ पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो, बाय ऑप्शंस करके देख लेते हैं इसको पे एक बार अपन, देखो। तो पहला ऑप्शन लेके चल रहा हूँ मैं, 2,4, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, x² - 2x - 8। एक बार 2 पुट करो यहाँ पे x की जगह, अगर जीरो आ जाएगा तो ये इसका जीरो होगा। 2 का स्क्वायर 4, -2 × 2 4 -8, तो 4 - 8 4 तो जीरो हो गया, -8 बचा, जीरो नहीं आया ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई करने चाहिए दोनों, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो जब 2 इसका जीरो नहीं है तो इस वाले ऑप्शन में भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों को चेक करते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन ऑप्शन कौन सा है, -2 है, इसका मतलब -2 तो इसका जीरो होगा ही होगा। आप केवल 4 को या 6 को चेक कर लो, है ना। अगर मान लो 4 को चेक करोगे और 4 इसका जीरो हो गया, तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो अपन 4 को चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 2 × 4 8, 16 - 8 कितना हो गया, 8, और 8 - 8 क्या हो गया, जीरो। तो 4 इसका जीरो हो गया, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको फाइंड कैसे करोगे, देखो फाइंड करने का प्रोसेस है वो आपको एक बार बता देता हूँ मैं। इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो हमको ये फर्स्ट और थर्ड टर्म तो ऐसे कैसे लिखनी पड़ती है, ठीक है। अभी जो बीच वाली टर्म है इसके दो अपन को इक्वल ऐसे पार्ट करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे ये जो लास्ट नंबर है और x² का जो कोफिशिएंट है उसको देखो, 1 है कोफिशिएंट, और ये क्या है लास्ट नंबर -8, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करो -8, ठीक है। तो -8 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। और जब उन दो नंबर को अपन प्लस या माइनस करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो आना चाहिए -2, ये बीच वाला नंबर। तो आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आए। तो पहले देखो मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर तो हो गए 4 और 2, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और 4 में से 2 माइनस करोगे 2। अब साइन देखो, इसके आगे माइनस लगेगा, इसके आगे प्लस लगेगा, क्यों, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 क्या बचेगा, 2 बचेगा, और अपन को चाहिए 2 माइनस का, तो बड़ी वैल्यू माइनस की, इसलिए आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। और मल्टीप्लाई करोगे जब आप इनको तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये दो नंबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिख लो x² - 4x + 2 है तो +2x लगा दो। अब सॉल्व करो, देखो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचेगा x, यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे तो बचेगा 4, प्लस 2 और 8 में से कॉमन आएगा 2, तो बचेगा x माइनस 2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x - 4 आ रहा है,
क्या बचेगा, x+2। एक बार x-4 को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी, +4। x+2 को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो आंसर आ रहा है 4 और -2। देखो ये वाला ऑप्शन अपना आंसर आ रहा है 4 और -2। ये MCQ इसलिए आपको ऐसे नहीं करना, पर अगर किसी को ये मेथड नहीं आता हो तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ 3 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है, देखो आप इसको, और जीरो, जो जीरो है वो भी सेम ही 3, और के की वैल्यू पूछिए कब है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया 25 के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर, और ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवाया। देखो सेम ही क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शंस भी सेम ही है। ये 21 में आया था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया -21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर 5 एंड 6। जो सम है जीरोज का वो है 5 और प्रोडक्ट कितना है 6। सम मतलब जीरोज अगर अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा और बीटा का सम, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है 5, और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 6। तो आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा है। तो मैंने आपको बताया था, जब आपको जीरोज दे रखे हो, गिवन हो, है ना, और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो यूज़ करते देखो इस फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5, तो 5x प्लस अल्फ़ा बीटा 6। तो ऐसा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी हो गया, x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड -2। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। जीरोज का आपको सम गिवन है -3, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है -3, और प्रोडक्ट गिवन है 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, मैंने एक टाइप के इतने सारे क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है तो यहाँ -3, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है तो यहाँ -3 पुट कर दिया। अल्फ़ा बीटा कितना है 2, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, 22 में आया ये क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसके जीरोस फाइंड करने हैं। देखो ये क्वेश्चन 24 में आया है 2 साल पहले। x² माइनस 3 इक्वल जीरोज। जीरोज कैसे फाइंड करेंगे इसके, देखो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का मल्टीप्लाई, √3 से अगर अपन करेंगे तो 3 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। यस और नो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो a² माइनस b², तो a की वैल्यू x हो गई तो x प्लस √3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x माइनस √3 इक्वल 0। एक बार इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखो, x प्लस √3 को, तो √3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक 0 ये आ गया। x माइनस √3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस √3। इसको ट्रांसफर किया प्लस का है तो जीरो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखो द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 3 के जीरोस कौन से होंगे, अभी अभी हमने फाइंड किए। एक तो प्लस का √3 है और एक माइनस √3 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लस का √3 और माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरोज दे रखे हमको a और b, तो a इंटू बी की वैल्यू बताओ। तो हमने पढ़ा है ना, अगर अल्फा और बीटा जीरोज होते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, वही तो है ये, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a होता है। तो इस बार जीरोज a और b है, तो a और b का प्रोडक्ट क्या होगा, c अपॉन a। c होगा ये लास्ट वाली टर्म, c हो जाएगी 15, और a की वैल्यू क्या होगी, x² का कोफिशिएंट 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15 को 1 से डिवाइड करोगे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p एंड q, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। इफ p एंड q आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसके जीरोज आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इस अब p और q इसके जीरोज है तो इन दोनों का सम निकाल लो, p प्लस q। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई ए होता है, पता है ना आपको ये। तो यहाँ पे जीरोज p और q अल्फा बीटा की जगह, तो p प्लस q हो जाएगा माइनस b बाई ए। तो माइनस एज इट इज, b की वैल्यू क्या होगी, -2, और a की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2, तो p प्लस q की वैल्यू 2 आई।
अब बहुत से बच्चे पूछेंगे ये b की वैल्यू 2 कैसे आई। तो देखो मैंने आपको बताई थी जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, ये होती है, इससे कंपेयर करना है आपको। ठीक है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है। b होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -2 है, तो इसलिए b -2 है। और c होता है ये कांस्टेंट टर्म, मतलब c है 1। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन है। ठीक है, तो c कितना है 1 और a कितना है 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1। तो हमने दो वैल्यू फाइंड कर ली, p प्लस क्यू की वैल्यू आई 2 और p इंटू क्यू की वैल्यू आई 1। अब हमको फाइंड क्या करना है, देखो इस टर्म की वैल्यू हमको फाइंड करनी है 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, ये हमको फाइंड करना है। कैसे करोगे, इसका पहले एलसीएम लो, p को q से मल्टीप्लाई करोगे p इंटू क्यू। अब p q को p से डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, p कटेगा क्या बचेगा q, q को 1 से मल्टीप्लाई किया q। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा p, q से डिवाइड हो गया ये, q कट जाएगा p बचेगा, p को 1 से मल्टीप्लाई किया p, तो ये आ गया। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 2। ठीक है, और p इंटू क्यू की वैल्यू कितनी फाइंड की है 1, तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है ना, तो आप इसमें यहाँ पे -2 लगा लो, एक काम करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है ऑफ nth डिग्री पोलिनोमियल। मैंने आपको बताया था ना, जितनी डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोज होंगे। अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरो होगा, डिग्री 2 है 2 जीरोज होंगे, डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 जीरोज होंगे। यहाँ पे डिग्री कितनी है n, तो उसके जीरोज भी कितने होंगे n ही होंगे। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 एंड 8। इस बार देखो हमको जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन नहीं है, जीरोज ही गिवन है, मतलब एक अल्फा गिवन है और एक बीटा गिवन है। तो अल्फा गिवन है 5 और बीटा गिवन है 8। ठीक है, हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इन दोनों को ऐड कर लो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो, तो 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13। अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लो, 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40। यहाँ पुट कर दो अल्फ़ा प्लस बीटा 13, तो 13x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना आया 40, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ शेप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो आपको पता है ऐसा होता है ना, ऐसी शेप होती है उनकी, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ऐसी शेप को अपन बोलते हैं पैराबोलिक शेप, तो क्या बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पैराबोला। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 7 एंड 5। देखो इस बार सम गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है 7 और प्रोडक्ट गिवन है 5, अल्फा इंटू बीटा गिवन है 5। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है पहले आपको, है ना, बस डिजिट सेम है। फॉर्मूला ये होता है अपना फाइंड करने का, तो अल्फा प्लस बीटा 7 हो गया, अल्फा बीटा 5 हो गया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो आप एक चीज़ याद रखना, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पे ए बी सी तीनों के साइन पॉजिटिव है, ये वाला साइन भी पॉजिटिव, ये वाला साइन भी पॉजिटिव, ये वाला साइन भी पॉजिटिव, केवल साइन आपको देखना है इनका, तो इनके दोनों रूट्स होंगे नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा बोथ नेगेटिव। ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, डिजिट यहाँ कुछ भी हो सकती है, बस साइन तीनों के अगर प्लस है तो इसका जो जीरोज होंगे वो दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। जीरोज फाइंड नहीं करना है आपको, केवल साइन पूछा है जीरो का, कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा बोथ नेगेटिव। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन क्या था, दी शेप ऑफ ए ग्राफ इज पैराबोलिक। अगर ग्राफ की शेप पैराबोलिक है तो कौन से पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्वाड्रेटिक को। ठीक है, देखो क्वेश्चन बस घुमा दिया उसने, यहाँ पूछा है क्वाड्रेटिक की शेप कैसी होती है पैराबोला, और यहाँ पे बोल दिया कि अगर शेप पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज 6। पोलिनोमियल आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, और बोल रहा है जीरोज का प्रोडक्ट, जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, वो आपको गिवन है 6 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू बताओ, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन है, तो ये हमको गिवन है 6। अब यहाँ पे सी कितना है देखो -6, है ना, कांस्टेंट टर्म -6 है, और ए की वैल्यू तो ए ही है। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, आपको फाइंड करना है ए, तो आप क्या करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना,
6 को a से मल्टीप्लाई करोगे 6a, 1 को -6 से करोगे -6। a फाइंड करना है तो 6 जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा -1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। इफ़ दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे चैप्टर 4 के अंदर ही क्वेश्चन आता है, पर मैंने इसको यहीं ले लिया। इफ़ दी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दी सेम, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो सेम हो, आपको याद होगा मैंने आपको डी बताया था, डी डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर b² - 4ac होता है। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है ना, तो रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर डी जीरो के इक्वल आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं और साथ में इक्वल भी होते हैं। ठीक है। और अगर डी लेस देन जीरो आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं? नो रियल रूट्स। ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो इधर हमको क्वेश्चन में बोला है रूट्स जीरोस क्या सेम है, तो जीरो सेम कब होते हैं? जीरोज इक्वल कब होते हैं? इक्वल मतलब सेम ही होता है। जीरोज इक्वल कब होते हैं? जब डी क्या हो? जीरो के इक्वल हो। तो ये कंडीशन हम लेके चलेंगे, डी इक्वल जीरो तब रूट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो डी की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac इक्वल जीरो। इस 4ac को हमने इधर ट्रांसफ़र किया, प्लस का हो गया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब जीरो सेम हो तो सी और बी सेम साइन के होंगे या सी और बी डिफरेंट साइन के होंगे, या सी और ए सेम साइन के होंगे या सी और ए डिफरेंट साइन के होंगे। तो देखो ऐसा ऐसे हम पता लगाएंगे इसको। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है ना, तो वो पॉजिटिव कब होगा? देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है ए और सी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों के साइन, मान लो मैंने एक का साइन प्लस ले लिया और एक का साइन माइनस ले लिया, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस आएगा। पर कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं आ सकता, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। दोनों जो ए और सी है वो दोनों डिफरेंट साइन के हो नहीं सकते। या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। दोनों माइनस के होंगे तो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी एंड ए। सी एंड ए विल हैव द सेम साइन। सी, ठीक है। ये अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसका आंसर डायरेक्ट याद भी रखना। इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो जब भी जीरोज रेसिप्रोकल हो, आपसे बी की वैल्यू पूछा है तो कंडीशन आपको बता रहा हूँ मैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है अगर एक जीरो टू है तो दूसरा 1/2 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी जीरोज रेसिप्रोकल हो तो उनका प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। ठीक है। तो ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सी इक्वल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सी कितना है? सी होता है कांस्टेंट टर्म, सी हो गया बी। ठीक है। सी क्या हो गया? बी। और ए क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट। तो ए कितना हो गया? 2। तो यहाँ 2 लिख दो। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट ऑफ एक्स वेयर। इसका आंसर आएगा ये वाला। जब y इक्वल पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है, गिवन ही यहाँ पे हमको y इक्वल पी ऑफ एक्स, ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, तो वो जो पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस पे वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। जैसे आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। मान लो एक ऐसा कर्व शेप है ना। ये क्वालिटी की क्वेश्चन है। तो ये वाला पॉइंट मान लो 2 है और ये वाला पॉइंट 3 है। तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये 2 और 3 इसके क्या होंगे? जीरोज होंगे। ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है? ग्राफ ऑफ y इक्वल पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस। एक क्वालिटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड 4। तो बार बार करवा दिया मैंने ऐसा क्वेश्चन। एक जीरो अल्फ़ा और एक बीटा दे रखा है, तो एक बार इनका सम निकाल लो। अल्फ़ा प्लस बीटा, 3 + 4 कितना आएगा? 7। अल्फ़ा इंटू बीटा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12। अब इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है 7 और अल्फ़ा बीटा है 12। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, x² - 6x है, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a होता है। अब इसको जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx+, इससे कंपेयर करो तो a कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b होता है एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -6। और c होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं तो c की वैल्यू हो जाएगी 0।
तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमको निकालना है। सी की वैल्यू 0 लिखो और ए की वैल्यू 1। 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2। स्टार्टिंग में आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, एक जीरो आपको दे रखा है 2, के की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक जीरो आपको दे रखा हो तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, के फाइंड हो जाएगा। जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ 2 लिख दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 प्लस के इक्वल 0। तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपोन होता है तो ये तो गलत हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपोन है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप बताओ जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 और 2 है। पहले सम बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा है -3 और प्रोडक्ट अल्फा और बीटा है 2। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। तो बहुत बार कर लिया हमने सॉल्यूशन, आपको आ गया होगा अब। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ वैल्यू पुट करो। अल्फा प्लस बीटा -3 है तो यहाँ -3 लिखो, प्लस अल्फा बीटा 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन बी। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, ये फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितने एट मोस्ट जीरो हो सकते हैं 2। ठीक है ना, बताया था ना मैंने, जितनी डिग्री होगी उसको उतने ही जीरो होंगे। अल्फा बीटा जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। ठीक है, माइनस है जिट इज बी कितना होगा 5 और ए कितना है 1। तो -5 को 1 से डिवाइड करोगे -5 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी। इसी क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा पूछा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। c है 8 और a है 1, तो 8 को 1 से डिवाइड करोगे इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस इसका हो जाएगा। अगर ऑप्शन में होता तो 8 होता। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसमें सम दे रखा है जीरोस का 0 और प्रोडक्ट दे रखा है 5। तो सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है और अल्फ़ा बीटा 5 है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फ़ा बीटा है 5। 0 को किससे मल्टीप्लाई करते 0 ही आता है। तो अपना आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन चलो करवा देता हूँ मैं। जीरोज दे रखे, अल्फ़ा 1 बीटा -3। सम निकाल लो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा। तो 1 प्लस बीटा -3 है, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा -2। अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लो, सी अपॉन ए होता है, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इंटू -3 तो कितना आ जाएगा -3। अब आपको तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा है -2 तो -2 लिख दो। अल्फ़ा बीटा है -3 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो ये ऑप्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो इसमें सम दे रखा है -5। सम है अल्फा प्लस बीटा -5 और प्रोडक्ट है 6। तो बहुत बार कर लिया ऐसे क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। जीरोज का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा वो आपको दे रखा है 3, तो के की वैल्यू पूछा है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। माइनस बी की वैल्यू कितनी है देखो, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस हो गया। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का के, तो यहाँ मैंने माइनस के लिख दिया। और ए की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 इक्वल 3। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया 9। तो के की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक है, देखो, दी प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर। पहले प्रोडक्ट पूछा है तो आपको प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a है, और सम क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट तो क्या होता है जीरोज का c/a है, और सम क्या होता है -b/, है। तो ऐसा ऑप्शन देखो, c/a है और -b/, है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, है ना। ये देखो 2023 के अंदर 2 नंबर में क्वेश्चन आया 2 मार्क्स के अंदर, इनके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। इसमें भी जीरोस फाइंड करने हैं, 24 में आया 2 साल पहले 2 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 25 में ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है केवल। तो ये तो मैं आपको करके बताता हूँ अभी इधर। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू -5 है और ए की वैल्यू है 3, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा पूछा है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी है 9 कांस्टेंट टर्म और ए है 3, तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3। तो दोनों आंसर आ गए। 2 मार्क्स में लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है और उससे पहले 2 क्वेश्चन आए जीरोस फाइंड करने के, इनको आप करना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखो, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो जीरोस का सम है, जीरोस का सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो उनके प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल है। तो के बताना है आपको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी है 5 और ए के हो गया, सी है ये कांस्टेंट टर्म 3 के और ए की वैल्यू के। तो कैसे के कट गया, आपको के फाइंड करना है, ठीक है। 3 डिवाइड में चल जाएगा, -5/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसमें आपको जीरोस फाइंड करने थे और ये 2016 में आया हुआ है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी ये वाली, ठीक है। क्लास में करवा रखे आपको, आप कर सकते हो इनको। इसमें भी जीरोस फाइंड करने हैं और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस 3 और -√3 22 में आया है, तो ये भी करवा देता हूँ मैं। अल्फ़ा दे रखा है 3 और बीटा दे रखा है -√3। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लो पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दो, अल्फ़ा हो गया 3 प्लस बीटा हो गया -√3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लो, 3 को -√3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3√3 आ जाएगा। अब यहाँ पुट कर दो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है 3 -√3 x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना आया है -3√3। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगली स्टेप में आप प्लस माइनस को माइनस कर देना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए जो 1 मार्क में आएंगे, ठीक है। और 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि चैप्टर 4 मार्क्स का है। तो 1 मार्क में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स आएगा। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।